मोबाइल नहीं आगे दरभंगा में पहली बार देखने के लिए मिला कि पूर्व चर्चित अधिवक्ता हैं, अब पूर्व पीपी रहे हैं अंबर इमाम हाशमी और उनके भाई कौसर इमाम हाशमी को अब खासकर जो सजा सुना दी गई है, जेल गए हैं और अब 31 तारीख को उनके ऊपर फैसला आने वाला है। व्यवहार न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने फैसला सुना दिया है। पहली बार देख सकते हैं अंबर इमाम हाशमी को कोर्ट लेकर, खासकर कोर्ट के बाद जेल लेकर जा रही है पुलिस। सीधे तस्वीर देख सकते हैं, ये पुलिस वैन जिसमें बिठाया गया अंबर इमाम हाशमी को। दरभंगा में की अदालत ने आज 31 साल पुराने चर्चित हत्याकांड में सुनाया फैसला। क्राइम के चर्चित अधिवक्ता अंबर इमाम हाशमी और उनके भाई कौसर इमाम हाशमी को कोर्ट ने कस्टडी में लेते हुए भेजा जेल। 31 साल पुराने हत्या मामले में कोर्ट ने माना दोषी। 31 तारीख को सुनाया जाएगा फैसला। मवेशी को तालाब में पानी पिलाने आए किसानों पर गोलीबारी में रामकृपाल चौधरी की मौके पर मौत हो गई थी। 9 हुए थे घायल। 2 गांव के बीच था विवाद। एक बता रहे थे शमशान की जमीन तो दूसरा रास्ता बता रहे थे। व्यवहार न्यायालय दरभंगा के तृतीय अपर सत्र एवं न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने क्राइम के चर्चित अधिवक्ता व पूर्व पीपी अंबर इमाम हाशमी को कस्टडी में लेते हुए 31 साल पुराने एक हत्या के मामले में कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया है। बताते चले कि बिशनपुर थाना के हत्याकांड मामले में सुनवाई करते हुए दोषी करार किया गया है। इस मामले में 31 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। घटना 8 अगस्त 1994 की शाम 7 बजे की बताई जा रही है। बिशनपुर थाना क्षेत्र के बसंत गांव से सटे गुनसार पोखर के दक्षिणी पूर्वी पोखर भिंडा को लेकर 2 गांव में विवाद था। बसंत गांव के लोग इसे शमशान कहते थे और दावा देते थे कि जबकि पटोरी गांव के लोग रास्ता बताते थे, जिसको लेकर दोनों गांव के बीच विवाद था। ये देख सकते हैं सीधे तस्वीरें जहां पर अंबर इमाम हाशमी साहब को लेकर जाया जा रहा है। अंबर इमाम हाशमी चर्चित वकील है क्राइम के। 8 अगस्त 1994 की शाम पटोरी गांव के रामकृपाल चौधरी, राम पुकार चौधरी समेत 1 दर्जन किसान अपना भैंस चराकर लौटने के क्रम में गुनसार पोखर अपने भैंस को पानी पिला रहे थे। अचानक बसंत गांव से 25 से अधिक लोग फरसा, भाला, बंदूक से लैस होकर शवों को घेर कर उनके मवेशियों को जबरन बसंत गांव ले जाना चाहे। पशुपालकों के द्वारा विरोध करने पर सबों ने बंदूक से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें एक रामकृपाल चौधरी की घटनास्थल पर मौत हो गई थी। व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया है कि जिले के चर्चित हत्याकांड मामले में बिशनपुर थाना क्षेत्र के बसंत गांव निवासी कौसर इमाम हाशमी, अंबर इमाम हाशमी, राजा हाशमी, मोबिन हाशमी और अंजार हाशमी को अदालत ने दोषी घोषित कर दिया है। आइए पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं आपको। इस चर्चित केस को लेकर कल पूरा दरभंगा गरमाया रहा। सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे कि फैसला क्या आएगा और किसके पक्ष में आएगा। उसमें 2 सजा और 3 सजा है। यदि जो दोषी पा लिए तो आजीवन कारावास अथवा फांसी, यही 2 सजा हो। सजा किनको हुआ है? श्री कौसर इमाम हाशमी, श्री अंबर इमाम हाशमी, उसके बाद है राजा हाशमी, अंजार हाशमी। ये लोग आपस में भाई है चारों? भाई 2 ही। कौसर इमाम क्या हैं? कौसर इमाम तत्कालीन लोक अभियोजक थे। वे वर्ष 1993 से 8-10-96 तक लोक अभियोजक थे। तो ये सर क्या माना जाए, पहला ऐसा मामला जी एडवोकेट को सजा, दोषी पाएगा और सजा होगा क्या है? एडवोकेट तो पूर्व में भी कई जगह दोषी पाए गए हैं, लेकिन लोक अभियोजक के पद पर रहते हुए उस समय में अभियुक्त बने और आज 31 साल के बाद उस केस में फैसला हुआ है। अच्छा, अभियुक्त बने, उसमें ये पद थे? ये पद पर। कितना वर्ष पुराना मामला, कब हुआ था घटना? ये 9/8/94 की घटना है। ठीक है, अपना परिचय दे सकते। मैं लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा। थैंक यू सर।
जाना है, किन्हीं व्यक्ति को नहीं जाना है। आइए सब आइए। हो गया ना, अभी जा रहे हैं, जा रहे हैं। चाय पी। आ जाइए। जी मोबाइल नहीं आगे। बंदी को लाना है ना। अंकल ये बढ़िए बढ़िए करिए ना। सजा है, मान लीजिए दोषी पा लिए तो आजीवन कारावास अथवा फांसी, यही दो सजा हो। सजा किनको हुआ है? श्री कौसर इमाम हाशमी, श्री अंबर इमाम हाशमी, उसके बाद हैं राजा हाशमी, अंजार हाशमी। ये लोग आपस में भाई है चारों? भाई दो ही हैं। कौशर इमाम क्या हैं? कौसर इमाम तत्कालीन लोक अभियोजक थे। वे वर्ष 1993 से 8-10-96 तक लोक अभियोजक थे। तो ये सर क्या माना जाए, पहला ऐसा मामला जी एडवोकेट को सजा, दोषी पाएगा और सजा होगा क्या? एडवोकेट तो पूर्व में भी कई जगह दोषी पाए गए हैं, लेकिन लोक अभियोजक के पद पर रहते हुए उस समय में अभियुक्त बने और आज 31 साल के बाद उस केस में फैसला हुआ है। अच्छा, अभियुक्त बने, उसमें ये पद थे? ये पद पर कितना वर्ष पुराना मामला, कब हुआ था घटना? ये 9/8/94 की घटना है। कि ये घटना 9/8/94 को शाम 6:30 बजे की घटना का राम पुकार चौधरी के फर्द बयान के आधार पर ये बिशनपुर थाना में केस दर्ज हुआ। उनका वादी का आरोप है, जो कि स्वयं वादी, उनके साथ संजीव कुमार चौधरी, रविंद्र कुमार चौधरी, हरिशंकर चौधरी, राम कृपाल चौधरी, संजीव कुमार चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, पंकज कुमार चौधरी, विनय कुमार चौधरी के बाद से मवेशी को पानी पिलाने के लिए पोखरा में जा रहे थे। उसी समय इन लोगों ने घात लगा करके इस पक्ष के अभियुक्त पक्षों के द्वारा, जिसमें कौसर इमाम हाशमी, कमर इमाम हाशमी मृतक है अभी, और अंबर इमाम हाशमी, शकील हाशमी, इन लोगों के साथ अन्य लोग हैं जो सरबत हाशमी, राजा हाशमी, अकरम हाशमी, मोबिन हाशमी, अंजुम हाशमी वगैरह ने मिल करके इन पर फायरिंग किया। फायरिंग की जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को वहां से इलाज के लिए DMCH लाया गया और वहाँ इलाज के दौरान एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और अन्य जख्मियों का इलाज DMCH में चला। 32 वर्ष से अधिक हो गए। 8/8/1994 की घटना है। पटोरी के कुछ चरवाहे लोग मवेशी चराकर अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक विशाल पोखर है। उस पोखर के भिंडा को लेकर दोनों गांव के बीच में यह विवाद था कि पटोरी गांव के लोग कहते थे यह श्मशान है और कुछ निजी जमीन है, जबकि उन लोगों का बेवजह का दावा था जो यह कब्रिस्तान है। उस गुनसार पोखर में जब चरवाहे लोग मवेशी को पानी पिलाने गए तो इसी पर आक्रोशित होकर इस घटना के दो अभियुक्त गण थे, जिसमें पूर्व में 8 एक्यूज थे
जिनमें कुछ की मृत्यु हो गई और 5 जो है सुजीवित बचे, जिसमें कौसर इमाम हाशमी जो यहाँ के वरीय अधिवक्ता हैं, अंबर इमाम हाशमी जो वरीय अधिवक्ता हैं, एक राजा हाशमी, अंजर हुसैन मुखिया के हैं, और अंजर हुसैन, मोबिन हाशमी, ये लोग जो है सो इसमें अभियुक्त थे। इसका 2 ट्रायल चला अलग अलग, एक सत्रवाद संख्या 320-10 और एक था 326-99। 326-99 में 4 अभियुक्त थे, अंबर इमाम हाशमी, ये अंजर हाशमी, राजा हाशमी और मोबिन हाशमी। जबकि 317वाद संख्या 320-10 में 1 अभियुक्त थे, कौसर इमाम हाशमी। उसी माने घटना को लेकर इन लोगों ने अंधाधुंध गोली चलाई, जिसमें पटोरी गांव के एक राम कृपाल चौधरी और कप्पल चौधरी थे, जिनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई और 9 अन्य लोगों को जो है सो गोली लगी, जिसमें वो घायल हुए, जो इलाज के दरमियान किसी तरह बच गए।